देखिए पिछले हम लोग क्लास में गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन किए थे। जो फार्मूला है उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में एक ही है। सूत्र सिद्ध करने का जो तरीका है वो भी एक है। जो फार्मूले अवतल पृष्ठ में लगे थे वही फार्मूले उत्तल में भी लगेंगे, बस वही चित्र का जो ढांचा है वो अलग हो जाएगा। बाकी जो प्रमेय बहिष्य कोण उसमें लगा था वही इसमें लगेगा। ये थोड़ा साधारण पड़ जाता है उसकी तुलना में। देखिए इसके पहले अवतल पृष्ठ बनाया था, कंपैरिजन करा के मैं दोनों बना दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो कल जो है इस तरीके से बना था, ऐसे बना था कि नहीं बना था। यहां पे बना था एक पोल ध्रुव, यहां पे इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र, यहां पे मैं मिला दिया एक मुख्य अक्ष बना दिया था। क्या बना दिया था? मुख्य अक्ष। और एक बिंदु वस्तु रखा था यहां पे, यहां पर एक क्या रखा था? बिंदु वस्तु। और ये जब प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, यह आपतित किरण है। मैंने कहा था इसमें ये जो आप रेखा देख रहे हो ये मुख्य अक्ष का भी काम करता है, या फिर इसी पर एक किरण हम सीधे ऐसे आपतित करा दिए मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष पर। यहां पर एक किरण मुख्य अक्ष पे डालोगे तो किरण यहां से यहां तक आपतित किरण गई, ध्यान से समझो इधर, यहां से यहां तक आपतित किरण, और वही किरण जब इस कांच में प्रवेश करेगी अंदर तो उस किरण का नाम क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। अब ये अपवर्तित किरण ये आगे की ओर बढ़ी, लेंस के अंदर जब तक रहेगी किरण अपवर्तित किरण होगी। तो ये अपवर्तित किरण है यहां से यहां तक ये। अब मैंने क्या कहा था कि उस किरण को हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो आपतित किरण गई और यहां से यहां तक अपवर्तित किरण, और इस अपवर्तित किरण को मैंने क्या करा था? पीछे खींच लिया था। तो इसमें तीन चीजें हैं, तीन लेयर मैंने बताया था। एक तो मुख्य अक्ष, दूसरा आपतित किरण, और इस तरफ की अपवर्तित किरण को खींच लिया तो इसमें अपवर्तित किरण भी है। फिर यहां पर एक वस्तु रखा, बिंदु वस्तु रखा, और इसमें यहां पर किरण डाला, और जब ये किरण डाला ना तो ये आपतित किरण है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु के अभिलंबवत एक, ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक अभिलंब ऐसे खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब। और अभिलंब कहां से होकर आएगा? वक्रता केंद्र से। अब ये किरण ना, ये आपतित किरण है, जब ये कांच में जाएगी तो सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये सीधे न जाके तुरंत अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी ऐसे। ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। और आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। और ये कौन सी रेखा है? अभिलंब है। ये अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे, इसे स्मॉल आर से। ये अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? पीछे ऐसे बढ़ा दोगे। हालांकि डॉट डॉट से ही बढ़ाते हैं, लेकिन एक डॉट डॉट यहां होने के कारण हम यहां फुल लाइन कर दिए। तो ये अपवर्तित किरण को कहां बढ़ा दिए? पीछे। ये जो जाके ये किरण अभिलंब की ओर झुकी थी, इसी को कहां खींच लिए? तो यहां पर ना, अच्छा एक अपवर्तित किरण अभी यहां पर खींचे थे और एक अपवर्तित किरण पीछे। और आप जानते हैं दो अपवर्तित किरण जहां पे एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो एक अपवर्तित किरण इधर खींच लिए
और एक अपवर्तित किरण यहाँ पर खींचे हैं, तो ये देखो एक इधर से आई यहाँ मिली, एक इधर से आई यहाँ मिली, तो यहीं पर इस O का बन जाएगा प्रतिबिंब। तो अवतल, और फिर मैंने यहाँ पे एक क्या डाल दिया था, लंब डाल दिया था इस अक्ष पर। तो अवतल दर्पण का ये अवतल गोली पृष्ठ का ये फिगर बना था, ऐसे ही बना था ना। देखो डबल हो गया हमारे पास। फिर मैंने जो वस्तु से यहाँ पर अल्फा कोण बनाया था, यहाँ पर बीटा कोण बनाया था और यहाँ पर गामा। चलिए अब आ जाते हैं उत्तल में। उत्तल देखिए, ये हमारा उत्तल है, उत्तल पृष्ठ। ध्यान से समझना, क्योंकि हम पूछेंगे मौखिक रूप से। ये जो कल बताए थे अभी, इसका भी नंबर आ रहा है पूछने वाला। अब जरा ध्यान देना, कौन कौन याद करके आया है? एक लड़का याद किया है, बताओ। एक लोग याद किए हैं, और तुम लोग? उनको याद है, शशिकांत। हाँ, यही तो है ना असली विद्यार्थी के यही तो गुण है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आओ जा से सिल पर पड़े निशान। जितना ही अभ्यास करोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। दिमाग में धार बनाओ, दिमाग में। और हमारा धार हमारा हथियार है। जहां धार है वहां क्या है? हथियार। जिस पढ़ाई में धार नहीं वो पढ़ाई नहीं। जिस पढ़ाई में सफलता नहीं वो पढ़ाई नहीं। खूब पढ़ो रातों दिन, याद न हो तो फिर पढ़ना बेकार है। आप पढ़ नहीं रहे हो, चूतिया बना रहे हो खुद को, घर वालों को। कुछ बच्चे होते हैं कि घर के दबाव में कोचिंग जाते हैं और आएंगे, बैठे रहेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर पिताजी बोलेंगे पढ़े नहीं, केवल कोचिंग ही जाते हो तुम। तो लेके बैठ गए आधा घंटा, औड़ा बौड़ा किए, जो है देखे खोले, ऐसे इधर उधर मारे, फिर वो लड़ गए, हो गया ठीक है। तो ये जबरदस्ती मत पढ़ो, मन लगाओ ना। टारगेट ढूंढो, मेरा टारगेट क्या है, उसी सेक्टर में जाओ। लेकिन याद रखना, बिना इंटर पास किए हम कुछ नहीं करेंगे। और इंटर पास करो तो अच्छा, ये मत सोचो कि मेरे को बहुत अच्छा नंबर लाना है, 90%। कुछ नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं हमें वो आना चाहिए। हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमारा परसेंट 60 ही रहे, लेकिन सवाल में जितनी बुक में सवालें हैं वो हमें आनी चाहिए। जितनी फिजिक्स में क्वेश्चंस हैं वो सारे हमें क्वेश्चंस आने चाहिए। हमें 95 लाना है। काहे 95? 100/100 लाओ, 100 में 100 पूरा लाओ यार ना। 95, अब बताओ 95% हमका गुरुजी लाना है, का करें? अरे बेवकूफ, काहे 95 बोल रहे हो? 100 बोलो ना। ले, ये नहीं पूछ रहे हो 100 में 100 कैसे लाएं, ये मेरे से नहीं पूछ रहे हो। 100 में 100 लाओ। एकर तैयारी नहीं करोगे, 95 के पढ़ेंगे बस। मेरे को ना ध्यान देना, जितने लोग बैठे हो, पीयूष चावला ध्यान दो, जितने लोग बैठे हो 100/100 का तैयारी किया करो, पास हो जाए बस। समझ लो कि यूपी बोर्ड का नियम का है 90% लड़के गुरुजी पास हो जाए बस। वे पढ़ काहे रहे हो? आप पास तो ऐसे हो जाओगे बिना कुछ लिखे। पता, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, फ्यूचर खराब कर रहे हो तुम लोग। इधर देखो, अब जरा ध्यान देना, ये मेरे को क्या मिल गया? एक उत्तल पृष्ठ। अब ये उत्तल पृष्ठ क्या करेगा?
अब ये हमारे से मजाक करेगा। हाँ हाँ, मजाक करेगा यार। क्या करेगा? मजाक। अच्छा ये जरा बता दो, ये गोला का जब पृष्ठ बढ़ाओगे तो गोला इस तरफ बनेगा ना, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा क्या? वक्रता केंद्र इस तरफ होगा राइट साइड में, इसमें वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में, और इसमें, और ये है हमारा पोल, और ये है हमारा वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष आपको तभी मिलेगा जब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाओगे। ऐसे मिला दिया। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे देखो, हम यहां पर एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम है बिंदु वस्तु। क्या नाम है? अच्छा जरा आप ये बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना, एक एक स्टेप दिमाग में रिकॉर्ड करिए कि पहले मेरा उत्तल पृष्ठ बना है, फिर ये बना है। स्टेप फॉलो करो बस, आपके लिए ना हर चीज नई है। कोई भी टीचर हो घोर के पिलाएगा नहीं, आपको खुद उसको पीना पड़ेगा। अब पीने का जो तरीका है ना, वो हम बता देंगे कैसे पीना है। स्टेप बाय स्टेप देखो। सब्जी बनाते हो, सब्जी जैसे आप सब्जी बनाते हो स्टेप बाय स्टेप, ऐसा तो नहीं कहते पहले सब्जी फिर तेल, ऐसा तो नहीं करते। स्टेप का फॉलो करते हो कि नहीं? वैसे ही हमें इसका स्टेप का फॉलो करना है। तो फर्स्टली मैंने उत्तल पृष्ठ बनाया, उसके बाद इसका एक केंद्र होगा, केंद्र लगा दिया। इस पृष्ठ का एक ध्रुव होगा, ध्रुव लगा दिया। फिर मैंने क्या करा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र है तो हम मुख्य अक्ष का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद इसी मुख्य अक्ष पर ना एक किरण डाल दिया। देखो इसी मुख्य अक्ष पर एक किरण डाला, सीधे से प्रकाश मारा, ऐसे ऐसे मारा। अब ये किरण गई, यहां तक तो आपतित थी, और जैसे ही पृष्ठ में प्रवेश की उसका नाम हो गया अपवर्तित। क्या हो गया? अपवर्तित। इधर देखो, इधर इधर देखो, इसका नाम हो गया अपवर्तित। यहां से यहां तक किरण अपवर्तित है। इस अपवर्तित किरण को खींचोगे जब पीछे, तो यहां पर आपको एक तो मुख्य अक्ष ऑलरेडी मिला था, मुख्य अक्ष पर मैंने क्या करा दिया? प्रकाश की किरण यहां से यहां तक आपतित, और जब इस पृष्ठ के अंदर घुसी तो अपवर्तित। उस अपवर्तित किरण को पीछे खींचा, तो बताओ इस मुख्य अक्ष में कितने स्टेप मिले? एक तो मुख्य अक्ष, दूसरा आपतित किरण, बैक मारा अपवर्तित किरण। तो मिला कि नहीं स्टेप? आगे देखो, यहां तक हमें याद होना चाहिए। अब आगे देखो सभी बच्चे, यहां पे ना जो बिंदु वस्तु रखे हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितनी किरण चाहिए? 2। एक किरण तो बिंदु वस्तु ओ से सीधा ही मार दिया, अब फिर वापस खींच लिया। अब दूसरी किरण इस पृष्ठ पर मार देते हैं ऐसे, यहां पर। कोई दिक्कत? मार दिया? लगा तो नहीं? अब देखो लग गया यहां पे निशाना। अब ये जरा बताओ कि ये जो मारे हैं किरण, इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु जहां बनता है वहीं पर एक पृष्ठ के लंबवत अभिलंब खींचेंगे। ये बताओ इस पृष्ठ का अगर इतना पृष्ठ लो तो इस पृष्ठ का जो लंब अभिलंब बनेगा ऐसे बनेगा क्या? ऐसे ध्यान से देखो, अभिलंब ऐसे आएगा कहीं? कहां जाएगा? वक्रता केंद्र। देखो इसमें भी अभिलंब खींचा था तो कहां आया? वक्रता केंद्र। अवतल पृष्ठ में और उत्तल पृष्ठ में भी अभिलंब खींचा तो कहां आया?
वक्रता केंद्र पर ही आया। कोई दिक्कत? अब जरा ये बताओ कि ये जो किरण है जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है ना, ये किरण सीधे न जाके थोड़ा राइच होगी कि नहीं अभिलंब की ओर? झुक गई। देखो सीधे न जाके झुकी कि नहीं। अब जरा आप ये बताओ, ये आपतित किरण ये अभिलंब के बीच बने कोण को और आपतन कोण को काहे से? यहां तक फिक्स है, समझ में आ गया? जरा ध्यान देना, ये आपतित किरण ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, ये वाला कोण आई है, मैंने नाम यहां लिखा है, मध्य में नहीं रखा क्योंकि अभी एक किरण और आ रही इधर, ऐसे बीच में लिखते तो हो सकता है कट जाता तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। थोड़ा साफ सुथरा बनाओगे तब सही रहेगा। अब देखो, अब ये कौन सी, देखो ये अपवर्तित किरण है। इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। जब फिगर आपको ना दिखे तो वीडियो को बड़ा करके जूम कर लिया करो बच्चों। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले सीधी आंखों से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो जब ना दिखे तो आप वीडियो को क्या करोगे? खींचोगे, जूम करो, उसके एलसीडी पे जाओगे, ऐसे खींचोगे तुरंत बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिगर दिखने लगेगा। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। और दूसरी चीज, जो बच्चे अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाके SKM स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से 499 रुपये में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी यानी 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा। नोट्स भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। दूसरी चीज 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी जो तैयारी है वो 100 बाई 100 की है। अगर पूरा आप तैयार करके जाओगे तो 100 बाई 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता, बाकी आप चाहे जितना तैयार करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 7992087382 पर कांटेक्ट कर सकते हो। 7992087382 पर। ठीक, अब देखिए आगे देखिए इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। जैसे एग्जाम होगा 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। आगे देखिए, मतलब 365 दिन तक है ये, 365 दिन, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर बढ़ाना चाहोगे तो उसमें साइड में बना है सिस्टम वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे बढ़ा सकते हो। कुछ रुपए और पे करना पड़ेगा, फिर बढ़ जाएगा 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितना दिन का बढ़ाना हो। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे देखिए, ये जो अपवर्तित किरण है ना, इसे हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? थोड़ा डाट से बढ़ा रहे हैं। लहरियादार बन गया का? कोई दिक्कत नहीं है। देसी घी के लड्डू टेढ़ा ही मेढ़। आगे देखो, थोड़ा और सीधा बना देते हैं। डोंट लाफिंग, बी सीरियस। यहां पे देखिए, ये जो एक अपवर्तित किरण मैंने कहा इसमें आई है और ये अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाया तो दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को यहां पर कट की, यहीं पर बन रहा है इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। बिंदु वस्तु प्रतिबिंब बना है। इस वस्तु का क्या बन गया? बिंदु प्रतिबिंब। बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब बन गया है। जैसे वस्तु है वैसे उसका प्रतिबिंब। अब जरा ध्यान देना बच्चों। मैटर क्या है कि एक आप
जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। ये अगर आर है तो ये भी आर ही होगा। जरा यहां देखो, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, यहां पर एक कोण बन रहा है क्या, ये वाला। देखो ये वाली रेखा और ये एक दूसरे को ऐसे काट रही कि नहीं, तो यहां पर कितना कोण बनेगा, आर बनेगा। ध्यान से समझना, ये वाला कोण आर है और ये वाला कोण आई है। मतलब इस रेखा से लेकर इस अभिलंब के बीच जो कोण बना है वो क्या है, क्या है। यहां से देखिए, ये जो आप अपवर्तित किरण यहां पे आई हुई है, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच ये वाला कोण अपवर्तन कोण बना हुआ है, और ये वाला कोण और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये वाला यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये जो एंगल है ये आपतन कोण का एंगल है, ठीक है ना। ये याद रखना, यहाँ पे हम इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा दे रहे हैं कि ये कोण बना, यहाँ तक आया, यहाँ तक कोण है। चलिए इसको भी ऐसे एरो का बना दिए कि यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। आगे देखिए, कल मैंने बताया था इस वाले फिगर में कि बिंदु वस्तु से जो कोण बना था वो अल्फा, इमेज से जो बना था वो बीटा, और वक्रता केंद्र से जो बना था गामा। तो आज भी हम वही सेम चीज करेंगे। यहाँ पर अल्फा बना देते हैं, यहाँ पर अल्फा कोण, ये वाला जो कोण बनेगा वो बीटा, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो गामा। पलट गया है ना, इस तरफ हो गया है, ऐसा है। इसमें अभिलंब इस तरफ था, इसमें अभिलंब ऐसे खींचा गया है। अब देखो यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, जैसे इसमें डाले थे लंब ना, आपतन बिंदु से ही लंब डाले थे, तो यहाँ पर भी आपतन बिंदु से क्या डालोगे, लंब। इस पॉइंट का नाम हम क्या रख दें, यम, और यहाँ पर यन। अब जरा ध्यान देना सभी लोग, और यहाँ पर एक पॉइंट का नाम रख देते हैं यस। अभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ध्यान देना। इसमें भी समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से, और यहाँ पर पृष्ठ के ध्रुव से, दर्पण नहीं है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ में उत्तल पृष्ठ है, यह उत्तल पृष्ठ था। तो ये देखो, ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को U से, और इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, इसका माइनस होगा। तो ये P से लेकर O तक की दूरी माइनस U। अब प्रतिबिंब आप जानते हो, प्रतिबिंब की दूरी माइनस V हो जाएगी। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किससे, माइनस V से। अच्छा, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी R प्लस R, उस तरफ है ना, ये प्लस R हो जाएगा। एक एक पॉइंट फॉलो करिए, प्लस R हो गया। अब आगे देखिए, अगर जैसे इसमें कहा था कि जब ये अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वाला बिंदु यहां पर आ जाएगा, क्योंकि किरण डालोगे तो कुल जब इतना एकदम छोटा ही रहेगा, किरणवा कहाँ डालोगे, एकदम यही मध्य में डालोगे। और लंब जब डालोगे तो वो कहाँ आएगा, P पर। तो ये जो लंब है ये यम था, ये यन था, यन भी कहाँ आ जाएगा, P पर। तो जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो यन कहाँ होगा, P पर। तो जो दूरी OP की है वो ON के क्या हो जाएगी, बराबर। यानी ON जो है OP के बराबर, क्योंकि पृष्ठ बहुत छोटा है। अब जरा ध्यान देना आगे, यहां पर इतना हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको समझाने के लिए मैंने लिया था। चलिए देखिए,
अब जरा समझिएगा, ये उत्तल पृष्ठ स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ है? तो इसमें ये S1, ये S2, तो माना एक उत्तल पृष्ठ S1 P S2 है। माना उत्तल पृष्ठ S1 P S2 से अब देखो, पहली किरण मैंने क्या डाला था इस पर? O लिया था। O से जब किरण डाला तो ये किरण यहां गई, फिर अभिलंब खींचा तो ये किरण इस तरफ आई, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बना था? आपतन कोण। तो यहाँ पे स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल के नियम जरा ध्यान से समझिए। ये किरण डाला था ना, इसका भी प्रयोग नहीं है, केवल यही वाला लो बस। ये जो डाला है इस पर एक किरण पहले, उसका प्रयोग नहीं है। ये वाला, हाँ, ये वाला किरण जब डाला यहां से, देखो आपतित किरण OM और अपवर्तित किरण ये वाली है, तो आपतित किरण अभिलंब से आपतन कोण बना रही है और अपवर्तित किरण अभिलंब से अपवर्तन कोण बना रही है। तो स्नेल के नियम से सूत्र आप जानते हो, साइन I बटे साइन R। ध्यान से समझना। अब ये जो है ना, उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा जब उत्तल पृष्ठ का द्वारक, ध्यान समझना, जब उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, तब साइन I बराबर I, साइन R बराबर R होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ये किस बेस पे हुआ? क्योंकि आप जानते हो, अगर साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। तो छोटे पर जब साइन की सबसे छोटी वैल्यू ढूंढोगे तो हमें 0 मिलेगी, और छोटी स्थिति में, साइन के छोटी वैल्यू की स्थिति में साइन 0 बराबर 0, यानी जो यहाँ पर कोण पर रख रहे हो वही चीज राइट साइड में मिल रही है। तो इसके तर्ज पर ये जो I और R हैं ये भी बहुत छोटे हैं, ये 0 की भांति ही काम करते हैं। जितनी औकात इस शून्य की है उतनी ही औकात इस I की है। तो ये बताओ, ये 0 इस I के बराबर होगा कि नहीं होगा? उस स्थिति में अगर साइन 0 बराबर 0 है तो साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। ठीक है, अब आगे देखो, हम यहां पर लिख देंगे स्नेल के नियम में, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में जरा ध्यान देना, समीकरण 1 में लिखो n बराबर I बाई R। जहां साइन I है वहां I लिख दो, जहां R है वहां R लिख दो। अब यहां तीरिया गुणा कर दो तो मिल जाएगा हमें I बराबर n R। समीकरण 2। स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत इसमें कुछ नहीं है। जब भी हम पूछेंगे तो आप ये फिगर बनाना, ऐसे ही बताओ कि एक उत्तल पृष्ठ बनाया, एक बिंदु वस्तु लिया, एक किरण मुख्य अक्ष पर आपतित कराया, दूसरा पृष्ठ पर कराया, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर स्नेल के नियम से डायरेक्ट बताना है, जब दर्पण का उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, इस तरीके से, है ना। देखो मौखिक रूप से याद करे रहोगे ना
तो एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखो, यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें आई और आर चाहिए। क्या चाहिए इसको? आई और आर। अब आई और आर ढूंढने के लिए हम इस चित्र से मिलेंगे। आई यहां लौकत है का? आई यहां लौकत है, तो यहां लिखेंगे चित्र से। चित्र से, ध्यान से समझना। चित्र से देखो, ये यहां पर भी बहिष्य कोण बन रहा है। कौन सा कोण? देखो ये आई कहां कहां दौड़ रहा है, जरा ध्यान समझना। आई ये यहां इस रेखा जुड़ा है ना। अब ये देव रेखा कहां से कहां तक गया है? ये आई जो एंगल बना है कितनी रेखाओं से जुड़ा है? आई जुड़ा है अभिलंब से, और ये आई जुड़ा है आपतित किरण से। तो ये पूरा रेखा बना दो और ये बना दो, और ये दोनों किससे जुड़े हैं? इससे जुड़े हैं कि नहीं? मुख्य अक्ष भी बनाना पड़ेगा। जो कोण बन रहा है, पहले आई चाहिए। आई से मिला, आई ने कहा हमारा एरिया ढूंढो कि हम किससे किससे जुड़े हैं। तो जब टकटकी लगा के देखा तो कहा कि हम जुड़े हैं अभिलंब से, और हम जुड़े हैं आपतित किरण से, और ये आपतित किरण मुख्य अक्ष से जुड़ा है, अभिलंब भी मुख्य अक्ष। तो ये बताओ एक त्रिभुज बन रहा है क्या बेटा? बन रहा है ना। ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छी चीजें में दिमाग भटक जाता है। फिर से समझो, आई किससे जुड़ा है? अभिलंब से। ये देखो, जब ऐसे ये ऐसे कोण बनाए, यहां से आई बना, तो ये आई किससे जुड़ा है? अभिलंब से। और यही आई किससे जुड़ा है? आपतित किरण से। तो एक रेखा ये बनानी है, अभिलंब बनाना है, और अब ये दोनों देखो किससे जुड़े हैं? तो यहां पर बना दो ना, एक त्रिभुज बनेगा। देखो ऐसे एक मुख्य अक्ष, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, ये क्या है? आपतित किरण। यहां से कौन सा कोण आपतित किरण से बना है? अल्फा। यहां पे कौन सा कोण बना है? गामा बना है। ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, ये क्या बना है? ये वाला आई तो ढूंढना है ना। इसका नाम क्या है? यस। इसका नाम क्या है? ध्यान से देखते रहो, इसका नाम ढूंढो, इसका नाम ओ। बताओ कोई दिक्कत? अब आप नियम क्या जानते हो? जब किसी त्रिभुज के, जब किसी चतुर्भुज के, कोई भी भुज हो, किसी एक भुजा को बढ़ा दो, चाहे ये वाली ऐसे बढ़ा दो, चाहे ये वाली ऐसे बढ़ा दो, चाहे ये वाली ऐसे बढ़ा दो, चाहे ये वाली, चतुर्भुज में चाहे जो, चलो हम क्षैतिज वाली बढ़ा देते हैं, इसमें भी क्षैतिज वाली बढ़ा देते हैं। तो जब जिस भुजा को बढ़ाओगे ना, ये बहिष्य कोण बन जाएगा। ये कौन सा कोण बन जाएगा? बहिष्य कोण। तो ये बहिष्य कोण बन गया। अब इस कोण को छोड़ दो, इस कोण को छोड़ दो, बाकी ये तीनों कोणों का योग ना इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। बाकी इन दो कोणों का योग इन कोणों के बराबर। यानी अगर इसे फाई मान लें, इसे अल्फा मान लें, इसे बीटा, तो ये जो फाई है अल्फा धन बीटा के बराबर होगा। अगर इसे हम फाई मान लें, इसे अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा, ये वाला कोण नहीं जुड़ता है। याद रखना, बहिष्य कोण के जो संलग्न होता है, कोण साथ में होता है, उसे छोड़ देते हैं, इस पार वाला। तो ये वाला कोण छोड़ के बाकी तीन कोण जोड़ लेंगे, तो फाई बराबर अल्फा बीटा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इस चित्र में देखो, ये वाली भुजा बढ़ी हुई है ना। मैंने कहा कोई भी बढ़ा दो, जैसे अब इसे छोड़कर हम ये वाली बढ़ा दें, तो अब इसे छोड़ देंगे, ये नहीं जोड़ेंगे, यहां पर अल्फा हो जाएगा। तो अब ये जो बहिष्य कोण है इन दोनों कोण के योग के बराबर। ऐसे ये जो आई है ना, ये जो आई है,
ये अल्फा धन गामा के क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? यहां लिख दो बेटा प्रमेय से। हाँ, प्रमेय से। देखो ये जो अभी अभी यहां पे क्या लिखे, प्रमेय क्या कह रहा है? प्रमेय कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दो, ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। वो पहले से बढ़ा है, वो तो पहले से बढ़ा है ना, तो बढ़ाने की जरूरत क्या है? जो पहले से बढ़ा है बढ़ाने की, तो जब मिला मिलान है, पका पकान है, खा डालो। चलो खा लेते हैं। आई बराबर अल्फा धन गामा, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखो, ध्यान से समझते रहो। पूरे लेंस में सबसे खतरनाक यही है, बड़ा। ठीक है ना, फिगर समझ में आ गया, सब आ जाएगा। इसको देखो, आई का मान मिला कि नहीं मिला? आई बराबर अल्फा प्लस गामा, समीकरण 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए, ध्यान से समझना। इसमें अब हमें क्या ढूंढना है? आर। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। क्या है? अपवर्तन कोण। ये बताओ, ये है ना अपवर्तन कोण। अब इसमें ढूंढो, इससे कौन कौन एंगल जुड़ा हुआ है? ध्यान समझना। ये वाली रेखा अपवर्तित किरण को जब ऐसे बढ़ाया तो चली आ रही सीधे, आई। ई वाली रेखवा के सीधे खींचो, ई रेखवा कैसे जुड़ी है? मुख्य अक्ष से। अच्छा, ये कहाँ आके मिली है? आई। आई से कितना कोण बना रही है? बीटा। अच्छा, आर, आर वाला देखो, आर कितने लोगों से जुड़ा है? 2 लोगों से, एक अपवर्तित किरण से और एक। तो हम ना क्या करेंगे, ये वाली रेखा खींचेंगे, और ये अभिलंब से जुड़ा है और कैसे जुड़ा है? ध्यान देना, ये रेखा ऐसे आई अपवर्तित किरण, और ये ऐसे आई, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना कि नहीं? और इसमें एक रेखा क्या है? त्रिभुज बनाओगे तो ध्यान समझना, एक रेखा क्या है? बढ़ी हुई है। त्रिभुज जो बन रहा है, ये रेखा बढ़ी हुई है, तो बहिष्ठ कोण यहां भी लागू होगा। यहां लिखेंगे पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। आर के लिए आप ना त्रिभुज का नाम भी ले सकते हो, या पुनः चित्र से। त्रिभुज का नाम देखो, इसमें मैंने नहीं लिया था ना, ध्यान देना, इसमें देखो चित्र का नाम मैंने नहीं लिया था, तो त्रिभुज यम ओ सी यहां लिख देते हैं। त्रिभुज यम ओ सी में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नाम ले लो। ये वाला त्रिभुज यम आई सी, त्रिभुज यम आई सी में। अब देखो बनाओ ये फिगर, यहां काट के निकालो, काट के निकालो। एक ऐसे निकाल लिया, ध्यान समझना, ये ऐसे सीधे जा रही है, एक क्या बना दी? डॉट डॉट। अब जरा देखो ये वाला कोण कितना है? ये इसका नाम, ये वाला क्या है? आई। इसका नाम सी, इसका नाम यम। ये वाला यहां से एंगल कितना बना हुआ है? गामा। दिस इज गामा। गामा इज देखो, हाँ गामा है। आर देखो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये है आर, इका है आर है। गामा में ऐसे जाके ऐसे जब रहे तो ये गामा होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। आई से कितना कोण बना है? बीटा। अब बताओ वही बहिष्ठ कोण यहां भी लगेगा, यहां लिख दो प्रमेय से। प्रमेय से लिखोगे तो ये आर बराबर क्या मिल जाएगा? बीटा प्लस गामा। याद रखना, गामा बनाते समय ध्यान देना, हाँ दोनों कोणों का योग ये आर के बराबर हो जाएगा, समीकरण 4। देखो जैसे इसमें आई अल्फा धन गामा के बराबर हो गया था, ऐसे ही
ये आर बीटा धन गामा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आई और आर का मान समीकरण किस में रखोगे? आई का मान यहाँ मिला, आर का मान यहाँ मिला, समीकरण 2 में रखो। यहाँ लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण 2 में रखोगे तो आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा बराबर n, और आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा। अब n के अंदर गुणा करो, अल्फा धन गामा बराबर n बीटा प्लस n गामा। जरा ध्यान देना, हम ये गामा उधर ले जाएंगे और n बीटा इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, n बीटा इधर ले आओ, माइनस n बीटा बराबर n गामा माइनस गामा इधर ले आओ। मैंने कहा इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस गामा। अल्फा माइनस n बीटा बराबर गामा लो कामन लोगे n माइनस 1, ये हो जाएगा समीकरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कर रहे हो? सही बैठो, नहीं मारेंगे, गिर जाओगे, बेवकूफ है। ध्यान से देखे, है इधर देखे, ध्यान से। चलिए अब देखिए आगे, इसमें यहां तक सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम इरेज करेंगे। अब हमें अल्फा बीटा और गामा का मान इस फिगर से निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जब पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तब, जब पृष्ठ का द्वारक बहुत, जब पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा, जब पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तब ये देखो बिंदु n कहाँ होगा? बिंदु P पर। इसको जब पृष्ठ छोटा कर दोगे, जब किरण मारोगे और ये लंब डालोगे तो n कहाँ पर आ जाएगा? P पर। जब पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु n बिंदु P के बहुत नजदीक होगा, तब बिंदु n बिंदु P के बहुत नजदीक होगा या निकट होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ना ये फिगर देखो, ये यम यन ओ, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है? कैपिटल H, जैसे उसमें माने थे अवतल में। तो अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में यहां पर कितना कोण बन रहा है? अल्फा। और जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, लिख लेते हैं, त्रिभुज यम यन ओ में फिगर बनाते हैं। जरा ध्यान समझिए, ये फिगर है, ये यम है, ये यन है और ओ है, ये वाला अल्फा, ये वाली दूरी H। ध्यान देना, यहाँ पे ऊंचाई है और क्या है? आधार। कण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कण का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे टैन लेंगे। अब बात आती है टैन क्यों लेंगे? क्योंकि टैन में लंब और आधार होता है।
साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन में कर्ण होता है, कास नहीं लेंगे क्योंकि कास में कर्ण होता है, तो टैन लेंगे। तो यहाँ पे टैन अल्फा बराबर टैन लंब बटे आधार, लंब क्या है यच और आधार क्या है ओयन, आधार क्या है ओयन। अच्छा एक चीज और आपको नहीं बताए, जरा ध्यान देना, एक चीज और पहले हम लिखा देते हैं, फिर जरूरत है हमें। देखो यहाँ जब ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो यन कहाँ आ जाएगा पी पर, तो ध्यान देना ये जो जब यन पी पर आ जाएगा तो ओ यन ओ पी के बराबर होगा क्या, क्योंकि यन भी कहाँ गया पी पर, तो जितनी दूरी ओ से लेकर पी की है उतनी दूरी ओ से लेकर यन की हो जाएगी। क्यों हम कहते हैं, ध्यान से समझना, यहां से प्रयागराज में कुंभ लगता है, यहां से 25 किलोमीटर दूर है, और एक कुंभ लग रहा है मान लो मुंबई में, माना अब मुंबई यहां से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर और यहां से प्रयागराज की दूरी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर अगर हम यहां से प्रयागराज की दूरी ध्यान देना 25 किलोमीटर है और यहां से मुंबई की दूरी, अब मुंबई में भी कुंभ लग रहा है प्रयागराज में भी कुंभ लग रहा है, अगर हम मुंबई को उठा के प्रयागराज में कर दें, मुंबई को उठा के कहां कर दें, तो ये बताओ जितनी दूरी यहां से प्रयागराज की है उतनी दूरी यहां से मुंबई की हो जाएगी नहीं, क्योंकि मुंबई को कहां कर दे रहे हैं प्रयागराज में। तो वही चीज यहां से देखो ओ से पी की दूरी, बोलना नहीं, ओ से पी की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ओ से लेकर यन तक है, क्योंकि जब ये पृष्ठ बहुत छोटा हो जाएगा यन कहां पर आ जाएगा पी पर, और ओ से लेकर पी की दूरी कितनी है, तो ये बताओ ओ पी बराबर ओ एन बराबर माइनस यू लिख सकते हैं क्या, यहां लिखेंगे ओ पी बराबर ओ एन बराबर माइनस यू, कोई दिक्कत, हाँ ओ पी बराबर ओ एन बराबर ओ से पी की दूरी माइनस यू है। आगे देखो जितनी दूरी पी से लेकर सी की है, जब पृष्ठ छोटा हो जाएगा तो यन कहां पर आ जाएगा पी पर आ जाएगा, तो पी सी की दूरी यन सी के बराबर हो जाएगा, तो पी सी बराबर यन सी बराबर यहां से यहां की दूरी, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पी सी बराबर एन सी बराबर आर, एक दूरी धरा हुआ है देखो, पी से लेकर आई की दूरी कितनी है, और ये जब पृष्ठ का द्वारक छोटा हो जाएगा यन कहां पर आ जाएगा पी पर, तो जितनी दूरी पी आई की है उतनी दूरी यन आई की, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पी आई बराबर यन आई बराबर माइनस वी। आगे देखो जब हम टैन अल्फा टैन गामा टैन बीटा लेंगे, चूंकि ये पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो जो यहां पे कोण बने हैं ध्यान से समझो पीछे वालों, सोना ये टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा भी बहुत छोटे होंगे, ऐसी स्थिति में टैन अल्फा बराबर अल्फा टैन बीटा बराबर बीटा और टैन गामा बराबर होगा कि नहीं होगा। अब हम एक एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ध्यान समझना, एक एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अब हम देखिए आगे देखिएगा, अब हम त्रिभुज यम यन ओ में आते हैं, ध्यान देखना, त्रिभुज यम यन ओ में त्रिभुज बना दो, यम यन ओ बनाओ, यम यन ओ, ये वाली ऊंचाई यच,
यहाँ से tan ले लें। ये वाला कोण कितना है, देखो ये वाला अल्फा, यम यन ओ उखाड़ के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे tan ले लो, tan अल्फा बराबर tan लंब बटे आधार यमयन बटे यन ओ या ओ यन। tan अल्फा बराबर क्या पढ़े हो, अल्फा। यमयन बराबर यहाँ से यहाँ तक की ओ एन, देखो ओ पी बराबर ओ एन बराबर, तो जहाँ ओ एन है वहाँ पे क्या रखोगे, अल्फा का मान आया। देखो अल्फा का मान आ गया। अब बीटा का मान निकालो। बीटा वाला एंगल रो, बीटा वाला कोण देखो, यम यन आई, त्रिभुज यम यन आई में। अब ये त्रिभुज उखाड़ो, यम यन आई उखाड़ लो। हाँ, यम एन पी कहाँ ले रहे हो, उल्टा पुल्टा नहीं। यम यन आई त्रिभुज देखो बीटा वाला लो, यम एन पी, पी कहाँ से आ गए यार तुम, ई एंगल कहाँ बन रहा है, पी नहीं लेंगे अभी, मूड़ा है ना यहाँ से राइच है, तो पी कहाँ बोल रहे हो बाबा। मान रख सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पे समकोण बना रहा है। यम पी आई नहीं ले सकते हम। ये वाली ऊंचाई इतनी है, ये वाला एंगल बीटा है, तो tan बीटा का सूत्र लगाओ। tan बीटा tan लंब बटे आधार आई यन, tan बीटा बराबर बीटा और आई एन बराबर आई एन या एन आई बराबर माइनस बी। तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब किसका निकालना है, यहां वाला लो, यहां वाला देखो यम एन सी, ये वाला जरा ध्यान देना। त्रिभुज यम एन सी में, त्रिभुज यम एन सी में काट लो, यम एन सी काटो, यहां से यम एन सी, ये वाला कौन सा कोण है, इसकी ऊंचाई ध्यान देना। फिर tan लगा दो, tan गामा बराबर ऊंचाई यमयन यानी यच, आधार क्या है सीएन या एनसी। tan गामा बराबर क्या पढ़े हो, tan गामा बराबर गामा यच, सीएन की वैल्यू देखो, एनसी या सीएन की वैल्यू, सी से लेकर एन की दूरी, सी से लेकर पी की दूरी, क्योंकि यहां पर देखो एनसी बराबर पीसी बराबर आर, ध्यान से देखते रहो। अब देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा सब का मान मिल गया। अब हम समीकरण 5 में अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। ध्यान से देखना, समीकरण 5 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, मान रखो, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या मिली है, एच अपान माइनस यू, यहां रखो, देखो यहां एच अपान माइनस यू, फिर यहां पे क्या है माइनस एन, बीटा की वैल्यू क्या मिली है एच अपान माइनस वी बराबर, गामा की वैल्यू क्या मिली है एच अपान कैपिटल आर और कोष्टक में एन माइनस 1। अब जरा ध्यान देना, यहां से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन लोगे तो ऊपर 1 अपान माइनस यू बचेगा और ये माइनस माइनस एन ऊपर और नीचे वी बचेगा बराबर कैपिटल एच अपान आर बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। एच से एच कैंसिल, एक सीक्वेंस में प्लस वाला पहले लिख दो, एन अपान वी माइनस
1 ये माइनस को ऊपर नीचे गुड़ा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बराबर n-1/r। यही है हमारे सूत्र। वही सेम सूत्र मिला है ना, चाहे अवतल पृष्ठ के लिए हो चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए, सेम फार्मूला। तब भी वही लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ नहीं बोलेगा, गोलीय अवतल पृष्ठ बोलेगा या गोलीय उत्तल पृष्ठ बोलेगा। ठीक है, हाँ लिखो।